जय गुरुदेव। बहनों भाइयों, जब तक हमारे कर्म शुद्ध होते हैं ना बहनों भाइयों, जैसे हम ध्यान भजन पर बैठते हैं तो हम उस प्रकाश से बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। जब हमारे कर्म साफ होते हैं, जो ऐसे जीव परमात्मा के भेजे हुए जीव आते हैं यहाँ, यह परमात्मा के लिए भगवान का रास्ता बताने, वो जीव यहाँ के प्रपंचों में बसते नहीं हैं। उन्हें भगवान उन चीज़ों से समझ से दूर रखता है, क्योंकि उन्हें परमात्मा का आगे चल के काम करना है। अपन लोग जैसे अभी भजन पर बैठे तो वो वैसे जीव जो इतनी देर में उस प्रकाश से जुड़ जाते हैं। यहाँ जीव को इतना समय लग जाता है उस प्रकाश को देखने मात्र में, जुड़ना तो बहुत दूर है, थोड़ी सी झलक प्राप्त करने में। और जब किसी के कर्म साफ होते हैं तो उससे जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। जब हम मेडिटेशन करें तो सभी लोग जो कहते हैं मेडिटेशन करते हैं तो विचार बहुत आते हैं। तो विचार वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन तमाम प्रकार का जीवन जी चुके होते हैं। मतलब जीवन में तमाम प्रकार के अनुभव बने रहते हैं, अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव। तो वही अनुभव हमको बार बार आगे कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं वो, क्योंकि हमने जीवन में तरह तरह की चीज़ें देखी होती हैं। और हम शुरू से अगर ध्यान कर रहे होते, भजन कर रहे होते, तो एक समय पर ध्यान अपने आप ही सदने लगता है। ध्यान को साधने की कोई विधि नहीं है कि वो कैसे सदेगा। उसको साधने की वजह करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजा। अभ्यास करने से ही वो चीज़ें, अभ्यास करने से कोई आदमी मास्टर बनता है। कितना ही बड़ा सदगुरु हो, लेकिन वो किसी ना किसी एक अवस्था ऐसी होगी जब वो बिगिनर होगा, मतलब उसमें शुरुआत कर रहा होगा। जब उस कार्य को कर करके उसमें वो महारत हासिल कर लेता है, फिर वो मास्टर बन जाता है, वो सदगुरु बन जाता है, फिर लोगों को वो ज्ञान देने लगता है। और जब तक उसमें मास्टरी नहीं करोगे, कहते हैं कि अधूरा ज्ञान पूरे ज्ञान से बहुत अलग है। अधूरा ज्ञान लेके निकल पड़ते हैं लोग समाज में, तो खुद का बंटा ढार कर लेते हैं और दूसरों को भी बहला देते हैं। क्योंकि सच्चता जब आदमी परम मालिक से जुड़ता है ना, तो सबसे पहले तो वो सारे मजहबों के जंजीरों को तोड़ देता है। वो किसी भी मजहब में, धर्म में नहीं बनता है। अगर तुम किसी संत से पूछो महाराज तुम किस धर्म से बिलोंग करती हो, तो सबसे बड़ा पाप तो यही है कि हम उनसे प्रश्न ही ऐसा कर रहे हो। उन्होंने कहा कोई धर्म नहीं बचा है। जैसे सूरज का काम प्रकाश देने का है, क्या प्रकाश, सूरज प्रकाश देता है। वो ये नहीं देखता है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई, उसका काम क्या है? प्रकाश देखने का। एक डॉक्टर का काम क्या है? मरीज आ गया तो उसका कर्तव्य है कि उसको इलाज करना है। वो जो उससे जी नहीं पूछेगा वो पहले अपना धर्म बता, हिंदू होगा तो मैं तेरा इलाज करूँगा। ऐसे ही संत होते हैं। लेकिन जो आज के संत हैं उन्हें संत से मतलब ही नहीं है। संत जो होते हैं उनका केवल एक काम होता है कि जीवों को परमात्मा से मिलाने का। जो रूह है परमात्मा से बिछड़ चुकी हैं जन्मों जन्मों से, उसको परमात्मा से किसी न किसी प्रकार से परमात्मा से मिला दे कि यहाँ जीव जन्म जन्म से दुख भोग रहा है। ये माँ बाप बनने का नाटक, पिता पुत्र का नाटक, पति पत्नी का नाटक, ये फिल्म तो हम कई बार बना चुके हैं। जैसे फिल्म देखने जाते हैं ना हम, तो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, रियल में वो होते नहीं है, झूठ माट के होते हैं। यह संसार ऐसा ही है कि यहाँ सभी लोग अपन झूठ माट के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वास्तविकता में उस मालिक के अलावा, परमात्मा के अलावा कोई भी अपना नहीं है। जैसे जैसे प्राण निकले नहीं कि बाहर के लोग हाथ खड़े कर देता है, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। रखिए। और जब वो व्यक्ति कोई जिंदा हो ना, तो उस व्यक्ति की जो हालत रहती है, पापा मेरे लिए जे ले आना, पापा मेरे लिए जे ले आना, पापा मेरे लिए जे कर देना, फलाने मेरे लिए जे कर देना। मतलब रोबोट भी मशीन है, वो इच्छाओं की मशीन है, उससे जीव से किसी को प्रेम नहीं है। और संत महात्मा हमें ज्ञान वैराग की बातें बताते हैं तो उसके अंदर हमें समझ में नहीं आती है। और जब वो समझ में कब आती है? जब उम्र ढल जाती है। कहते नहीं कि सम्मा जब जलने लगी तो महफिल में रंग आया। सम्मा जब जलने लगी तो महफिल में रंग आया। और मन की मशीनरी ने तब काम करने का ढंग सीखा जब शरीर के हर पुर्जे पर जंग आया। जब हम जीवन को समझ पाते हैं तो उनका जीवन हमें जी के निकल जाता है कि सच क्या है। हम इसी बचपन खेलने कूदने में बिगाड़ देते हैं। जवानी आई तो स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन बना रहता है कि वो लोग उसमें समय बर्बाद कर देता है। फिर बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे पालने में लगा रहता है, फिर उनकी शादी, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मृत्यु के दरबार में पहुंच जाता है। भगवान पूछते हैं कि भैया तुम्हें मनुष्य जन्म लेके क्या किया? नीचे जाके भजन किया परमात्मा का? कहेगा कि महाराज कोई नहीं किया बाकी सारे काम। जब जीव गर्भ में होता है तो परमात्मा से बार बार निवेदन करता है कि इस नरक से मुझे निकालो, मैं तुम्हारा दिन रात भजन करूँगा। और जैसे ही संसार में आया तो माया में तो रम जाता है। जो चीज़ है नहीं है, छाया के लिए मर रहा है।
और रियलिटी है वो सत्य है। जैसे अपन अभी लोग मेडिटेशन पर बैठे ना, उसमें जिसको जो अनुभव हुआ होगा वही सच है। जो तुम्हें बंद आंखों से जो भी कुछ दिखाई दे रहा होगा, समझना वही सत्य है। खुली आंखों से जो दिखाई दे रहा है, जैसे तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जो दिखने वाली चीज सब मर जाती है, ये जड़ है, सब चीजें दिखाई सब मर जाएंगी। बंद आंखों से जो भी जीव को अनुभव हो रहा है वही सत्य है, वही परमात्मा है, वही निराकार है। उसको हिंदू धर्म ने उसको परमेश्वर, परमात्मा, राम, कृष्ण तरह तरह के नाम से पुकारा। मुसलमान लोगों ने उसको वेद वाणी, उसको परमात्मा की आवाज़, अल्लाह की इनायतें बोला। मोहम्मद साहब के अंदर जब हीरामन गुफा में बैठे रहते थे तो उनको परमात्मा की जब झलक उतरी, इनायतें आई परमात्मा की उनके भीतर, तो डर गए थे, उनको बुखार आ गया था कि ये क्या है। क्योंकि जब अपन परमात्मा का भजन करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब परमात्मा उतरता है ना भीतर तो बहुत सारी हलचल मचती है भीतर, क्योंकि वो जन्मों की याद है ना, यहाँ पे अपने शरीर में कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। तो मोहम्मद साहब को बुखार आ गया तो उनकी पत्नी कहने लगी कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो साधारण मनुष्य के भीतर नहीं होता है। क्योंकि जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि वो शरीर तो उनका इस जहाँ लग रहा है कि वो इस जहाँ के हैं, लेकिन उनका एक शेरे पावा मंडल है वो लगता है दूसरे जहाँ के ही है। मतलब वो निराकार धीरे धीरे साकार बन के उनके भीतर आ रहा है। कहते हैं संत पुरुष की आरती और संतन की यह देह, लखना चाहे उस अलग को तो इनमें ही लगल है। सच्चे जो गुरु होते हैं वो परमात्मा के साकार रूप होते हैं। उनको देख लो, परमात्मा को देख लो, कोई अंतर नहीं है बहनों भाई। उस निराकार है, उसको तो किसी ने नहीं देखा ना, उसका कोई नाम है। लेकिन जो सदगुरु तुम्हारे, जिसको तुम गुरु मान लेते हो, अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है ना, सभी लोग अपने अपने गुरुओं के यहाँ जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और जिस पर जो बल पड़ता है वो वहाँ सेवा देता है। ये परंपरा चली आ रही थी पहले, लेकिन आज के लोग कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता ही क्या है। तो एक सूफी फकीर की जीवन की कहानी बताऊँ आपको कि गुरु की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। क्योंकि एक सदगुरु थे और एक मुरीद था उनका। मुर्शिद और मुरीद एक झील में जा रहे थे तो दोनों डूबने लगे तो मुर्शिद ने कहा, हे अल्लाह मुझको बचाओ। तो अल्लाह ने उनको निकाल दिया उस झील से। अब मुरीद सोचने लगा कि जिसने किसका नाम लिया, अल्लाह का नाम लिया, तो मुरीद भी अल्लाह अल्लाह चिल्लाने लगा, तो मुरीद डूबने लगा। तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं अल्लाह अल्लाह नहीं, मुर्शिद मुझे बचाओ, मुर्शिद मुझे बचाओ। तब गुरु ने उनका हाथ पकड़ा, उससे झील से निकाला। तो निकाल के उन्होंने जी पूछा कि महाराज तुम तो अल्लाह का नाम ले रहे थे, तुम तो ऊपर निकल गए, पार हो गए, लेकिन मैं अल्लाह का नाम ले रहा था तो मैं क्यों पार नहीं हो पाया। तो उन्होंने कि जिसकी पहुँच जहाँ तक होती है तुम उसी का नाम तो ले पाओगे। तुम अल्लाह का नाम ले रहे थे, तुम्हारी पहुँच अल्लाह तक थी, मालिक तक तुम्हारी पहुँच थी, तो तुम ले रहे हो उसका नाम। तुम्हारी पहुँच किस तक थी? सदगुरु तक थी, कामिल मुर्शिद तक थी, तो मुर्शिद का ही नाम तो लोगे। तो नहीं, इसलिए तुमको मुर्शिद का नाम लेना पड़ा। मेरी पहुँच वहाँ तक थी, मैंने उसका नाम लिया। तुम्हारी पहुँच मुझ तक है तो तुम मेरा नाम ले सकते हो। इसलिए जो गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम बताया, क्योंकि तुम्हारी पहुँच कुल मालिक से नहीं थी। अब तुम खुद चिल्लाते रहो उसका नाम, लोग चिल्लाते हैं तो क्या मिल गया भगवान से? अपन कोई भी मिल गया क्या? नहीं मिल पाए। लेकिन गुरु चिल्लाओगे तो गुरु तुम्हारा भवसागर से पकड़ के तुमको पार कर देंगे। अगर तुम उससे जुड़ने लगोगे तो सदगुरु अपना मुँह खुद ही छुड़ा देते हैं, अपने से हटा के परमात्मा की तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन बिरला ही लोग होते हैं जिन्हें कबीर जैसी, नानक जैसी, बुद्ध जैसी, रविदास जैसी, संत तबरे जैसी, रूमी जैसी प्यास होती है भगवान से मिलने की। नहीं, बाकी तो सब खाली पीली में बैठे रहते हैं। कहते नहीं, कुछ सरफिरे होते हैं खुदा की तलाश में, कुछ सरफिरे होते हैं खुदा की तलाश में, बाकी सब तो दाल रोटी की जुगाड़ में लगे हुए हैं, दाल रोटी कैसे चल जाए हमारी। कुछ ऐसे लोग, बिरले लोग होंगे जो भगवान की तलाश में, उन्होंने सब कुछ अपना गिरवी धर दिया होगा भगवान की नजर में। तो ये बता बहनों भाइयों, भगवान ऐसे लोगों को मिलेगा कि ऐसे लोगों को मिलेगा संसार के भोग भी भोग रहे हैं और भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, तुमको सदगुरु मिल सकते हैं, बस तुमको सदगुरु मिल रहे हैं, तुम रास्ता लेके उनसे तुम भजन कर सकते हो। बस बीच बीच में कोई भी समस्या आएगी तो वो तुम्हें बार बार डायरेक्शन दिखाएंगे, ऐसे ऐसे चलना है तुमको। डायरेक्ट कोई भगवान की पनाह में नहीं जा सकता, उस मालिक की रहमत में नहीं जा सकता कि तुम मालिक की रहमत को समझ नहीं पाओगे। तुम्हारे जीवन में किसी से जुड़ने के बाद बीमारी लग गई तो तुम उस भगवान को मानोगे? मैं कहता हूँ हम नहीं माना, हमें बीमारी लग गई। और गुरु महाराज कहते हैं जिससे गुरु प्रसन्न होता है उसको सबसे पहले गरीबी,
निंदा आलोचना है, और क्या नाम है, उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई समस्या लेना चाहेगा? इसलिए भगवान की प्राप्ति करने में जो मुसीबतें आती हैं, जो उस रास्ते पे चलता है वो ही जानता है और कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए सुगम रास्ता जो सतगुरु से रास्ता लेके, और हम उनसे महीना 2 महीना में 7 दिना में 8 दिना में उनसे मिलते रहे। एक बार ओशो से पूछा किसी ने कि महाराज परमात्मा से कैसे मिले, तो ओशो ने कहा अराउंड मी, कि मेरे आसपास रहो तो परमात्मा से मिल जाओगे। अब यहाँ कोई भी व्यक्ति कह दे, अगर मान के चलिए भैया मुझसे पूछे परमात्मा से कैसे मिला, कि हम अराउंड मी, मेरे आसपास रहो तो मिल जाओगे, तो यहाँ बहुत ही लोग बैठे होंगे वो नहीं समझ में, कितनी अहंकारी है, अपने आप को भगवान कह रहे हैं कि मेरे आसपास रहो तो भगवान से मिल जाओगे। लेकिन सदगुरु जानता है कि जे खाली उस रास्ते पर अकेला नहीं चल सकता है, इतना माँ भटकाव है कि तुम्हें कोई कुछ भी दिखाई सुनाई देगा तो वहीं रुक जाओ, डर के मारा छोड़ ही दोगे साथ में। इसलिए हर एक छोटे से काम में सीखने के लिए हमें सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो तो परमात्मा से मिलने का रास्ता है, तो माँ तो भटकाव 100% है। अशोक भारती जी कहते हैं माँ तो भटकाव के 100% चांसेस हैं। परमात्मा के गेट तक पहुँच के भी तुम माँ से भटक के नीचे आ सकते हो, इतना भटकाव है। मीराबाई भी कहती है कि मेरे मालिक के यहाँ पहुँचना इतना फिसलन से बड़ा रास्ता है कि नेक भी इधर डिस्ट्रिक्ट हुई निकल के सीधे नीचे गिरोगे। इसलिए हमें गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। अनादिकाल से हमें सदगुरु ज्ञान देते आए। कोई भी ग्रंथ पहले लिखित में नहीं था, एक सदगुरु अपने मुरीद को बताता था और वो अपने उसको शिष्य को बताता था। जब वेद व्यास जी ने देखा कि अब वैसे लोग नहीं है, तो उन्होंने उनको किताबों में सदग्रंथों उन चीज़ों को लिख दिया। पहले ये पद्धति नहीं थी, एक सदगुरु दूसरे सदगुरु को ज्ञान देता था। लेकिन अब लोगों ने क्या किया, इन जड़ी चीज़ों को पकड़ के ही रह गए। किताब पढ़, धर्म की यात्रा पर निकले, किताब पढ़ ली, गीता भागवत रामायण बस हो गया था। लेकिन उन किताबों में सत्य तो वो ही निकाल पाएगा जो उस लेवल, जिस लेवल के महात्मा ने वो ग्रंथ लिखा है। जब तुम्हें उस लेवल का महात्मा मिलेगा तब तुम्हें उस ग्रंथ के वास्तविकता अर्थ बताएगा तुमको। नहीं तो तुम ग्रंथ में जो काले अक्षर पढ़े हैं उनको पढ़ के और रट लोगे, बस हो गया था। ग्रंथ तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। धार्मिक आदमी हो तो तुम्हारे इंसानियत, मानवता, प्रेम तो पहले होना चाहिए तुम्हारे अंदर। आज मनुष्य के लिए काम में नहीं आता है, और बातें अपन गीता रामायण वेद पुराण की बातें करेंगे और एक दूसरे के लिए भाईचारा, प्रेम, नफरत इतनी है। धर्म में नफरत है, जाति मजहबों में नफरत है, ऊंच नीच की भावना में नफरत है। अभी समाज में कितनी कुरीतियाँ फैल रही हैं और तमाम धर्मगुरु बने पड़े हैं। अब बताओ, इनमें से एक भी अच्छे धर्मगुरु होते तो लोगों को मिल बांट के और जोड़ना सिखाते कि तोड़ना सिखाते। सब लोग झंडा ऊंचा कर रहे हैं कि मेरा धर्म सबसे बड़ा, मेरा धर्म सबसे बड़ा। लेकिन धर्म मनुष्यों के लिए बने हैं, मनुष्य धर्म के लिए नहीं बना है बहनों भाई। लेकिन विडम्बन आज है कि हम उन्हीं से ऐसे बन चुके हैं। आज के टाइम पर तुम राम और कृष्ण की पद्धति से कैसे जियोगे? जी सकते हो क्या बहनों भाई? आज के टाइम पर आज की पद्धति से जियोगे? राम कृष्ण जैसे कपड़े पहन के घूम सकते हो तुम? बंसी लेकर घूमोगे, वैसे कपड़े पहन के बहुत पंख लगा घूमोगे तो कुछ पागल हो खेगा तुमसे, तो पागल आ रहा है। आज के टाइम पर जैसा समाज है वैसे कपड़े वही तो पहनोगे तुम। तो यहाँ भक्त के जो महात्मा आते हैं, सदगुरु आते हैं, उनको समझना इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो तुम्हारे जैसे शरीर में होंगे। वो हंसी मजाक भी करेंगे, तुम्हारे जैसी बात करेंगे। तो कहें जी भगवान कैसे हो सकते? भगवान तो वही जिसको हमने देखा नहीं है। अब ये बताओ, जिसको देखा नहीं है उसको कैसे वो तुम्हारे सामने भी आ जाओगे तो मानोगे कैसे तुम उसको? बल तुम्हारे सामने बुद्ध आ जाए तो तुम उसको कैसे मानो? वो क्या मैं बुद्ध हूँ तो तुम मानोगे उनको? अरे बुद्ध तो नहीं है, तुम तो झूठ बोल रहा, कोई वैरूपी आए। तो इसलिए जब तक स्वयं से नहीं जुड़ोगे, खुद को नहीं जानोगे, तब तक खुदा को नहीं पहचान पाओ। खुद को जानना ही खुदा को जानना है। उस मालिक को अपने, अबे लोग अपने आप को नहीं जानते अपन लोग कौन है। बस बाहर के पर्चे सबको पते हैं, हमने जाति से बिलोंग करते हैं, ये हमारा धर्म है, ये काम है, ये नाम है और ये पैसा है हमारा काम करने में। लेकिन असली परिचय ये नहीं है। असली परिचय जब अपन गुरु से नाम लेके जब भजन पर बैठते हैं और अपना आत्म स्वरूप के दर्शन कर लेते हैं, तो जो अपने भीतर परमात्मा का प्रकाश बैठा है, जो चेतना बैठी है, गुरु महाराज कहते दोनों आंखों के बीच में चेतना बैठी है। जब उसको इंद्रियों को रोक के जब अपन घाट पर बैठते हैं तो उस प्रकाश का दर्शन करते हैं जो मौत भी उससे नहीं छीन सकती। उस प्रकाश को, मौत शरीर की होती है बहनों भाइयों, आत्मा की मौत नहीं होती। आत्मा अजर अमर है। लेकिन जब तक उसको नहीं जानोगे तो उस व्यक्ति के लिए तो आत्मा भी मरेंगे और शरीर भी मरेगा। मरने से इसलिए तो घबराते हैं अपन, जहाँ मरने से जग डरे और मेरा मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद।
संत जो होते हैं मरने के लिए तैयार रहते हैं। देखो संत तवरेज ने अपनी खाल खींच के स्वयं दे दी, मंसूर ने जहर का प्यारा पी लिया, मीराबाई ने जहर का प्यारा पी लिया, तो उन्हें मृत्यु से डर लगता था क्या? वो अब सही मृत्यु को तैयार। संत वही है जो मृत्यु को एक्सेप्ट कर लेता है, वही संत बन जाते हैं। और जो मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए तो तुम कमाने, अरे कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, आएंगे नहीं तो मर जाएंगे हैं, तो वो क्या है, संत वही जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वो समाज से कट जाता है बिल्कुल। उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया कि जाई बिद राके राम ताई बिद रही, वो उसकी मौज में रहता है पूर्ण तरीके से। अपन लोग अपनी मौज में रहते हैं, जाएंगे नहीं कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। संत अपने आप को मृत्यु घोषित कर देता है कि आई एम डेथ। फिर जो अपने आप को मृत्यु घोषित कर देता है बहनों भाइयों, फिर उसकी कभी मौत नहीं होती है। हम लोग मौत से बचने के लिए तो साजो सामान तैयार कर रहे हैं, मौत से बचने के लिए तो कर रहे हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं मर ना जाए, तरह तरह की और सुख सुविधा में रह रहे हैं, ऐसे एयर कंडीशनर कमरों में रह रहे हैं कि गर्मी ना लग जाए, गर्मी के कारण मर ना रहे, हैजा ना हो जाए। तो सारी तैयारी शरीर को बचाने के लिए तो है, आत्मा को बचाने के लिए तो कोई तैयारी नहीं है हमारी। आत्मा को बचाने की तैयारी चाहिए बहनों भाइयों। क्या मैं गुरु से रास्ता लेके और उस रास्ते पर चलोगे तब अपने आत्मा के दर्शन कर पाओगे। आत्मा के दर्शन हो गए तो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लोगे, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहोगे, जन्मों से भटक रहे हो, आगे भी ऐसे ही भटकते रहोगे। जब कोई सदगुरु आते हैं बहनों भाइयों तो वो अपने नियम अपने सिद्धांत खुद बनाते हैं। पुराने नियमों को इसलिए नहीं मानते कि पुराने नियम, जैसे गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, क्या उन पुराने नियमों में लोगों ने शोषण करने लगे, उस नियमों को, वेदों का उपनिषदों का शोषण करने लगे। तभी तो कोई भी नया ग्रंथ इसलिए लिखता है कि पुराने ग्रंथों का शोषण करने लगे लोग। आज जो संगठन अपना चल रहा है, कोई भी महात्मा आएगा जो जागृत होगा, जिसको ज्ञान हो गया होगा, वो तो जड़ता पे विरोध करेगा, उस पर ऑप्शन उठाएगा कि भाई जी तो कहाँ जा रहे हैं जी लोग, भगवान तो कहीं और है, परमात्मा तो भीतर है, जो बाहर क्यों भटक रहे हैं, जो तरह तरह के कष्ट क्यों दे रहे हैं अपने शरीर को, भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, गर्मी में घूम रहे हैं, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। उसकी जरूरत तो तुम्हें इंद्रियों को रोक के घाट पे बैठने की है। स्वयं पे काम करना है, लेकिन बाहर काम करना है लोग। जब तक स्वयं पे काम नहीं करोगे बहनों भाइयों, थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूँ 2 महीने तक तुम अच्छी से साधना कर ली तो 2 महीने में तुम एटलीस्ट अध्यात्म को तो समझ ही जाओगे, अध्यात्म क्या है, तुम्हें कुछ ना कुछ अनुभव होने लगेंगे। लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं देते हम लोग। काम करना है भीतर, लेकिन बाहर कर रहे हैं। सब कुछ भीतर है। परमात्मा ने जब मनुष्य रूप दिया है तुमको, सारा मसाला तुमको दे दिया। परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है आत्मा के रूप में। अब उसको तुमको ध्यान के माध्यम से, सुवर्ण के माध्यम से उसको जानना है बस। कहते हैं कि मानने वाले तमाम घूम रहे हैं हिंदुस्तान में, तो जानने वाला कहाँ से जानोगे, कैसे मान लेते हैं भगवान को कि भैया ऐसे कहा दिया तो हमने मान लिया। रजनीश कहते हैं तो जानने वाले क्रांतिकारी लोग बहुत कम होते हैं, मानने वाले करोड़ों की भीड़ होती है। मैं परमात्मा को मानता हूँ, उसने जानने की कोशिश नहीं की, वो मानना सस्ता है। तुमने मान लिया, कुछ करना ही नहीं है, मानती हो बस। और जानना इसलिए खतरनाक है कि तुम साधना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, गलत आदतें छोड़नी पड़ेंगी, अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी, इसलिए खतरनाक है मानना। और जानना खतरनाक है, और मानना बिल्कुल सरल है। हमें भगवान का क्या करना है, भाई अगरबत्ती लगाना है, दिया रखना है, तो हो गया काम। हिंदू दिया बगैर अगरबत्ती रख देते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ जाती है। एक बार बहनों भाइयों नानक साहब गए तो मुस्लिम लोग मिले उनको, तो मुस्लिम लोग पूछने लगे कि महाराज हमने सुना है तुम हिंदू मुसलमानों को भेदभाव नहीं करते, सबको एक दृष्टि से देखते हो, सबसे प्रेम करते हो। संत तो वास्तव में ही सबसे प्रेम करते हो, किसी में भेदभाव नहीं करते। तो उन्होंने यहाँ बिल्कुल सही सुना है तुमने। तो उन्होंने क्या, हमारे दरगाह में बैठ के नमाज पढ़ सकते हो तुम? नानक साहब ने, उसमें क्या प्रॉब्लम है, पढ़ सकता हूँ मैं, चलो मैं पढ़ता हूँ नमाज। तो चल दिए साहब, सब लोग दरगाह में बैठ गए, नमाज पढ़ने लगे, मौलवी और भी मुसलमान पढ़ने लगे, और नानक साहब मौन बैठे, बिल्कुल शांत हो गई। अब वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको नानक साहब को गुस्सा आ रही मुसलमानों को कि देखो अभी तो कह रहे थे नमाज पढ़ेंगे, देखो झूठ बोल रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है। सब लोगों की नमाज खत्म हो गई कि नहीं, तुम भी झूठ बोल रहे थे, तुम तो कह रहे थे अभी नमाज पढ़ेंगे, हमारे साथ बैठेंगे, लेकिन अब क्यों नहीं पढ़ेगी हमारे साथ बैठेगी? मैं तो नमाज ही पढ़ रहा था, नानक साहब कह रहे मैं तो नमाज ही पढ़ रहा था शांत बैठ गई, लेकिन तुम बताओ तुम कौन से नमाज पढ़ रहे थे जहाँ? ये मौलवी अपने बच्चों का चिंतन कर रहा था, घर पर के बच्चे कैसे होंगे। ये लोग और लोग बैठे थे, कोई अपने धंधे का चिंतन कर रहा था, कोई किसी का चिंतन कर रहा था। जो कुंवारे लोग हैं वो स्त्रियों का चिंतन कर रहे थे, जो मैरिड हैं वो खाने पीने की व्यवस्था का चिंतन कर रहे थे। तो जो था ये कौन सी नमाज पढ़ रहे थे?
नमाज तो वही है, भगवान की याद में, मालिक की याद में सब कुछ भुला दो, सब कुछ भूल जाओ। तो नमाज तो ऊपरी तौर से पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, वो भाई तुम्हारे जीवन में भी तो आना चाहिए, तुम्हारे व्यवहार में भी तो सदोगुण आना चाहिए, तभी तो जाकर तुमने नमाज पढ़ी, तभी जाकर तुमने पूजा करी। अभी तो ना पूजा कर पाते हैं ना नमाज पढ़ पाते हैं। गलत कह रहा हूँ क्या? जब तक कोई भी चीज़ को अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब तक कोई भी जीवन तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। हाँ, जहाँ से तुम एक बात अच्छी सीख के गए हो, तुमने जीवन में उतार ली, तो तुम्हारा मैं 100% कह रहा हूँ, तुम्हारा 100% जीवन बदलेगा। और नहीं उतारोगे, जा कहाँ से सुनोगे, जहाँ से निकालोगे, मन से हम यही करते आ रहे हैं। गुरु महाराज बोले, कबीर बोले, बुद्ध बोले, जीव तो वही थे, बस शरीर बदल गए थे, नाम चेंजेज हो गए थे, जीव तो वही है ना। पार तो बिरला ही हो पाते हैं जो सतगुरु की मौज में होते हैं, बाकी तो सब सतगुरु पे जाने के बाद सब मन मर्जी के काम करने लगते हैं। कहते हैं सतगुरु का काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो काल का मन मर्जी के ही काम कर रहे होते हैं। सतगुरु का काम करना है बहनों भाइयों, तो सारी साधना सभी महात्माओं ने भीतर की बताई है, बाहर कोई साधना नहीं बताई, बाहर की क्रिया कोई नहीं करनी है। जब तक भीतर की क्रिया को कहते नहीं कि माला तो कर में फिरे, जिब्बा फिरे मुकमाई, मनवा तो चौदस फिरे, ये तो सिमरन नहीं। जब तक तुम्हारा मन 17 जगह भग रहा है, इसका मतलब तुम्हारा सुमरण अभी चालू नहीं हुआ है भीतर वाला। ये तो संत महात्मा माला इसलिए देते हैं बहनों भाइयों तुमको कि ताकि इसके बहाने तुम बैठे रहो। कार्य तो वो अपनी करनी से करेंगे, अपना कोई भी जीव अपनी करनी से पार नहीं हो सकता है कि ताकि तुम बैठ जाओगे। तुमको माला माला कुछ नहीं देते तो ऐसे खाली बैठ नहीं सकते है। कहते हैं कुछ ना होना जानना ही सतगुरु ही तुमको सिखाते हैं, कुछ नथिंग की अवस्था में जाना, अपने आप को शून्य मान लेना, वो सतगुरु ही बताते हैं तुमको। जब हम ध्यान भजन करते हैं और सतगुरु से गाइडेंस सीख लेते रहते हैं तो रास्ता सहज और सरल हो जाता है। वैसे बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, लेकिन सतगुरु के सानिध्य में रह के करते हैं तो बड़ी सरलता से उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। एक सूफी फकीर के पास एक मुरीद रहता था, तो उसको जब वो रहता था सतगुरु के सानिध्य में, तो मुसलमानों की एक यात्रा रहती है हज की यात्रा करना। तो वो लोग कहते थे कि महाराज मैं हज की यात्रा करें, गुरु से पूछते थे, और गुरु बार बार टाल देते, क्या करेगा हज की यात्रा करके, यहीं रह तू। अब वो कहते नहीं, तो कोई भी देहधारी महात्मा हो उसके भीतर परमात्मा को देख पाना इतना सरल नहीं है, तो मैंने उसके लिए देवों के पार जाना पड़ेगा। ये चरमागों की दृष्टि केवल देह को देख पाती है, शरीर को देख पा रही है बस। भीतर की जब तक तुम्हारी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी तब तक तुम उनको नहीं पहचान सकते वो कौन है। तो वो बार बार टालते रहते थे। तो वो एक दिन सुबह 4 बजे पानी भरने जा रहा था नदी में ऐसे, और आकाश था भयंकर, और गुरु महाराज कुटिया में बैठ के भजन कर रहे थे उनके गुरु। एकदम उन्होंने कुटिया खोली तो गुरु महाराज तो गायब थे कि आज वहाँ मक्का मदीना पूरे में चारों तरफ मदीना ही मदीना दिखाई दे रहा था उसको। मटका कहीं और वो कहीं पड़ा बेहोश हो गए। तब उसने कही कि तुम ही मदीना थे, तो मुझे रोका क्यों, पहले क्यों नहीं बता दिए कि तुम ही मदीना हो। तो नहीं, पहले मैं बताता तो तू मानता नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा टालता गया। जब मैंने देख लिया तेरे अंदर कि भाई वो चीज़ आ गई, परमात्मा ने अपने आप चीज़ है, आप उनने अपने अंदर योग्यता पहले अर्जित करनी है। परमात्मा तो स्पष्ट रूप से वो तो वहीं की वहीं बैठा, वो कहीं नहीं गया है, वो वहीं की वहीं है। कहते नहीं कि पहले तुम उसके प्रेम में तैयार हो जाओ, बस प्रेमी को तैयार होने में समय लगता है, बस परमात्मा को प्रकट होने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। पहले तुम्हें तैयार नहीं है उसको देखने के लिए। जब अर्जुन को विशाल रूप दिखाया कृष्ण भगवान ने तो उनके तेज को सह नहीं पा रहे थे अर्जुन, कहते भगवान जितना तेज में सह नहीं पा रहे हैं उसको हटा दो। क्योंकि जब तक तुम्हारे कर्म साफ नहीं होंगे तब तक तुम परमात्मा के ना तेज को दे सकते हो, ना उस प्रकाश को दे सकते हो, ना उस बाजे को सुन सकते हो। फिर ना तो तुम्हारे कान को सुनने को कैपेबल है भी, ना तो आँख देखने के लिए तैयार है। उसके लिए हमें साधना चाहिए, उस लेवल की साधना करेंगे तब भगवान को महसूस कर पाएंगे। इसलिए संत धीरे धीरे बताते हैं कि पहले 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, जब उसमें रुचि आने लगेगी तो तुम ऑटोमेटिकली बैठने लगेंगे। भगवान को पाने के लिए बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं छोड़नी है तुमको। कपड़े लत्ते त्याग दोगे, नौकरी मोकरी त्याग दोगे, घर द्वार तोड़ दो, नहीं त्यागना है तो बुराइयों को छोड़ दो बस। अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर लो, बुराइयों को छोड़ दो बस। लेकिन विडम्बना क्या है कि लोग बाहर से सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। कोई लंगोटी में आ गया, कोई ना भगवा कपड़े पहन लिए, कहीं ना कर्फ्यू कर लिया, लेकिन ना तो वहाँ ने इंद्रियों पर कंट्रोल किया, ना भीतर की कोई चीज़ छोड़ी। भीतर की चीज़ छोड़नी है
बाहर तो देखिए तुम भी खाना खाओगे तो जिसको तुम गुरु बनाओगे वो भी खाना खाएगा, तुमको सर्दी गर्मी लगेगी उसको भी सर्दी गर्मी लगेगी। लेकिन लोग ऐसे गुरु महाराज एक बार मंच पे सर्दी में बैठे थे और वो ऐसे कपड़े पहन के बैठे थे, ये भी नहीं ओढ़े थे। तो गुरु महाराज कह रहे तुमको क्या लगता है मुझको सर्दी गर्मी नहीं लगती है, लेकिन तुम लोगों की खातर मैं इस वेश में रहता हूँ, क्योंकि बाल वो वैसे कपड़े पहन आज कैसे बाबा आज तो कपड़े पहन लिए। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि भाई सर्दी गर्मी लगेगी तो भाई चमड़ी की देह तो महात्मा की भी है तुम्हारी भी है। जो इस देह का ख्याल नहीं रखोगे, अग्नि में डाल दोगे इस देह को, तो अग्नि का काम क्या है बहनों भाई, जलाने का। कोई भी संत महात्मा भी डालेगा उसकी भी जलेगी, नॉर्मल आदमी कूदेगा तो उसकी भी जल जाएगी। सर्दी गर्मी सबको लगती है, लेकिन सतगुरु के भीतर की शक्ति काम करती है। जब तुम सतगुरु को सुनना ही होते हो ना तो किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हो, उनको देखने से ही अजीब सा सुकून मिलता है जीव को, ऐसा लगता है जो बोलते रहे और हम सुनते रहे। वही सच्चे गुरु की निशानी होती है। यहाँ जाके बैठ गए तुम्हारा मन सुकून में नहीं है, मन शांत नहीं है, तुम्हारी आत्मा उससे उनके करीब बैठने में तृप्त नहीं है, तो या तो सदगुरु में गड़बड़ है कहीं ना कहीं, या वो तुम में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। क्योंकि सदगुरु के एटमोस्फियर में जो भी आता है वो बड़े पीसफुल हो जाते हैं, बड़े शांत हो जाते हैं, वो सच्चे मनुष्य बन जाते हैं। अभी हम पहले सच्चे मनुष्य कोई भी नहीं बनना है। समाज में आज लोग टुकड़ों में चीज़ों को देख रहे हैं, क्या जो हिंदू है, इंसान के रूप में कोई नहीं देख रहा किसी को। सबसे पहले तुमसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तुम हिंदू हो तो मुसलमान हो। तो मैं कहता हूँ कोई प्रमाण पत्र लेकर घूमोगे तो संसार में कोई नेक काम नहीं कर पाओगे। बता मुसलमान का बच्चा भूखा मर रहा है तो पहले तुम जो भेदभाव ना रहेगी और मुसलमान का आता नहीं खिलाऊंगा तो तुम कैसे संत होगी, कैसे इंसान हो। या हिंदू का मर रहा है तो उसको भूखे मर देंगे तो कैसे इंसान हो। पहले अपने अंदर इल्म हासिल करो, मतलब परमात्मा की उस नूर को समझो, तभी तुम संपूर्ण इंसान से प्रेम कर पाओगे। और जब तक हम संपूर्ण इंसान से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को बाहर से चिल्ला रहे हैं, बस भीतर से कोई नहीं मानना है। बहनों भाइयों रहीम साहब आए, रहीम वो बहुत पैसे वाले थे रहीम। बस एक छोटी सी बात बता के मैं अपने माड़ी को विश्राम दे रहा हूँ। सुबह ही जग के बहनों भाइयों नहा धो के अपनी हवेली के आगे बैठ के और सारी चीज़ें रख लेते थे वो, और पूछते थे तुमको क्या चाहिए, जिसको जो चीज़ जरूरत थी तो उसको ढाले दे देते थे। तो लोग कहते थे रहीम दास तुम बड़े अच्छे हो, तुम इतना दान पुण्य करते हो। तब उन्होंने कहा कि देने वाला कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग मुझसे भ्रम करें तासे नीचे न। क्योंकि वो जब भी दान करते थे तो नजरें हमेशा नीचे रहती थी, क्योंकि दान अपन कर रहे हैं और अपन को अकड़ है उस दान की, क्या हम तो दान कर रहे हैं, इसका मतलब हमने दान नहीं किया। रहीम से हमको जो सीखना चाहिए, करोड़ों के मालिक थे वो, सुबह बाहर बैठते थे, सबको जरूरतमंदों को, किसी के पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दे दिए, क्या किसी कोई बच्चे पढ़ नहीं पा रहा उसकी फीस भर दी, तो कोई साधना करना चाहता है तो उसको साधना के सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे संसार में हुए हैं जो हिंदू मुसलमान ऊपर से इनसे ऊपर उठ चुके हैं। जब तक तुम इन मजहबों से ऊपर नहीं उठोगे तब तक इंसानियत के मानवता के कार्य नहीं कर पाओगे। गुरु महाराज कोई कहे कि हिंदू है कोई मुसलमान, वो कोई नहीं है। मुसलमान लोग उनको पीर कहते हैं, हिंदू लोग उनको सतगुरु कहते हैं। वो किसी बंधन में नहीं बंधे हैं। हम जैसे लोगों को तो बंधन में मान दोगे, ये तुम्हारी अज्ञानता है। हम जैसे लोग तो सबके लिए हैं। हमारा काम है लोगों को सच्चे रास्ते पर चलाना, खुद भी सच्चे रास्ते पर चलना है, और सबकी जैसी मदद बन पाए उसकी मदद करना, कि वही तो सच्चा ज्ञानी है। समझना, ज्ञानी आदमी सोता भी है ना तो चिंतन केवल पूरी मानवता का करता है कि इनको मैं इनका जीवन कैसे अच्छे बना दूँ। वही सच्चे संत हैं। उनको क्या नाम है, भीष्म पितामह को कृष्ण भगवान जी समझा रहे कि सच्चा ज्ञानी, सच्चा त्यागी, सच्चा बैरागी वही है जो दूसरों का चिंतन कर रहा हो। अगर संत महात्मा दूसरे का चिंतन नहीं कर रहे, दूसरे की पीड़ा को हरने के दिन रात वो उसका प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो संत नहीं है। अपने लिए गुरु महाराज तमाम लाखों किलोमीटर की यात्रा तय करी, पूरे हिंदुस्तान में घूमे। अब जो होता जिस व्यक्ति ने 25 साल की आयु में परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो, उसको क्या जरूरत है घूमने के लिए। वो आदमी एसी में अच्छे से रह सकता है, सुख सुविधा में, लेकिन फिर भी घूमे, क्योंकि एक नियम है जिसके भीतर परमात्मा उतरता है उसको संपूर्ण मानवता को जाकर उसको बांटना ही पड़ेगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ तो ब्रह्मा जी आए, चुप रह गए थे महात्मा बुद्ध। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये महापुरुष तुमको जो ज्ञान दिया है वो रखने के लिए नहीं दिया है, बांटने के लिए दिया है, इसको बांटो। जब दादा गुरु ने गुरु महाराज को दिया तो दादा गुरु महाराज ही चुप रह गए थे। काशी बनारस में कमरे में रह के आराम से भजन करते थे, उन्हें किसी से मतलब नहीं था। क्योंकि जब भी ज्ञान को प्राप्त होते हैं
तो साधक को एक बार आता है, मुझे किसी को क्या समझाना, मेरा काम हो गया बस। लेकिन ऊपर के जो लोग होते हैं उनको प्रेशर डालते हैं कि भाई तुम तो चलते चलाते दे दो, किसी के आज नहीं तो कल तो वृक्ष बन ही जाएगा। जो गुरु रास्ता बताते हैं, नाम दान दे देते हैं, वो तुम्हें भगवान के मिलने का टिकट दे दिया तुमको। अब इसको तुम कब वृक्ष बनाओगे वो तुम्हारे ऊपर है, या तो इसी जन्म में बना लो, नहीं तो दूसरा जन्म और ले लेना। तो महात्मा तो बेचारे अच्छे से आते हैं, गुरु महाराज कहते तुम उनका विरोध करने लगती हो तो फिर वो अपनी बात को छुपा लेते हैं। कोई भी महात्मा जानते सब है कि भगवान भीतर ही है, लेकिन अब आज सबन के सामने कहने लगाओगे तो तुम उनके विरोध में खड़े हो जाओगे, अरे ये तो मंदिर मस्जिद की और आलोचना है। वो आलोचना किसी की नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया इनमें जाओ अच्छी बात है, लेकिन भीतर की मस्जिद में, भीतर के मंदिर में कब जाओगे तुम? इनमें जाओ बहुत अच्छी बात है, इनमें तुम गए और बदले नहीं तो क्या मतलब का जाने का तुम्हारा? किसी भी धर्म से किसी भी पंथ से जुड़े हो, बदले नहीं तो तुम्हारा जुड़ना व्यर्थ है। बस धर्म बोलिए जिसको धारण किया जाए, और जिसको धारण नहीं किया तो धर्म नहीं है, केवल पाखंडवाद है। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहनों भाइयों, किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के उसको माफ कर देना। जय गुरुदेव।